मसीह यीशु के आसमान पर उठाए जाने के बाद रूहुल कुद्स का नज़ूल हुआ और जिस तरह से हमने लास्ट संडे सीखा कि किस तरह से खुदा का रूह जो है वो थ्रू आउट ओल्ड टेस्टामेंट से काम करता हुआ हमें नजर आता है। ये नहीं कि ईमान की किताब में हमने देखा कि उसके दूसरे बाब में रूहुल कुद्स जो है वो कलीसिया पर नाजिल हुआ और वो गैर ज़ुबानें बोलने लगे। जिस तरह से आज हवाला पढ़ा गया जिसमें ये बताया गया कि आपके शुदा नसी फटती हुई ज़ुबानें उन्हें दिखाई दी और सब पर ठहर गई और वो गैर ज़ुबानें बोलने लगे। ये रूहुल कुद्स का काम हमें नजर आता है और ना सिर्फ रूहुल कुद्स जो है वो कलीसियाओं पर नए अहदनामा में हमें नाजिल होता हुआ नजर आया, बल्कि लास्ट sermon में मैंने ये बताया कि खुदा का रूह जो है वो तो हमें पैदाइश की किताब के पहले बाब की दूसरी आयत में भी उसका हमें जिक्र मिलता है। बाइबल के स्टार्टिंग में ही हमें खुदा के पाक रूह के बारे में पता चलता है कि खुदा की रूह पानियों पर जुम्बिश करती थी, क्रिएशन करने वाली थी, तख्लीक करने वाली थी, जिंदगी इंसान के नथनों में जिंदगी का दम फूंकने वाली थी, कायनात को बनाने वाली थी, खुश्की को पानी से जुदा करने वाली थी, मछलियों में जिंदगी, जानदारों में, हवा के परिंदों में, और ये सारी तख्लीक के अमल में खुदा का पाक रूह हमें वहां पर नजर आता है। और फिर आगे चलकर मैंने कई एग्जाम्पल्स पेश की कि ओल्ड टेस्टामेंट में जिस तरह से सैमसन को हम देखते हैं कि जब खुदा की रूह पर नाजिल हुई और रास्ते में वो जा रहा था और उसके आगे शेर आ गया और उसने क्या किया, शेर के मुंह को चीर डाला जैसा किसी बकरी के बच्चे के साथ उसकी फाइट होती है। तो वो ऐसे लड़ा। तो खुदा का रूह जो है वो बरगजीतों पर, खास चुनिंदा लोगों पर काम करता हुआ नजर आता है। फिर हमने देखा कि कैसे जदाओं पर खुदा का रूह नाजिल हुआ और फिर किस तरह से बहुत सारे ऐसे लोग, बजलिएल के बारे में मैंने जिक्र किया जो कि एक आर्टिस्ट था, जो कि एक फनकार था, जो कि तराशने वाला था, जो कि चीजें बनाने वाला शख्स था। उस पर खुदा का रूह जो है वो जाहिर हुआ। अगर हम देखें बलूच की किताब 31वां बाब उसकी पहली 5 आयत में हमें यह बयान मिलता है कि खुदा की रूह ने उसे हिकमत बख्शी, उसे दनाई बख्शी ताकि वो खुदा के घर की चीजें बनाए, हुनर से, आर्ट जिसे कहते हैं, और उसे क्राफ्टमैन बनाया ताकि वो जो है खुदा के घर की चीजों को डिजाइन कर सके, उन पर फनकारी कर सके। तो खुदा का रूह वहां पर भी हमें काम करता हुआ नजर आता है। और फिर उतनीएल पर खुदा उसे इस्राएल का बादशाह बनाना चाहता है। फिर जदाऊद पर फिर दाऊद कहता है अपने, जब दाऊद की वफात होने वाली थी, दाऊद जब मरने वाला था, तो वो कहता है, दाऊद के अल्फाज बड़े खूबसूरत थे, खुदा की रूह ने मेरी मार्फत कलाम किया और उसका सुखन मेरी जुबान पर था। और दाऊद नबी कहता है कि होली स्पिरिट ने मेरी जुबान का जिम्मा लिया और फिर मैंने जो कुछ बोला, मैंने जो कुछ लिखा। आज जब हम ज़बूर गाते हैं, आज जब हम दाऊद की ज़बूरों को पढ़ते हैं, तो हम रूहानी तौर पर बरकत हासिल करते हैं। ये खुदा का रूह था जिसने उसकी जुबान, दाऊद मरने से पहले इस बात का इकरार करता है। वो कहता है कि खुदा की रूह ने मेरी मार्फत कलाम किया और उसका सुखन मेरी जुबान पर था। जो कुछ मैं बोलता हूँ मुझसे बुलवाने वाला क्या था? होली स्पिरिट था। तो होली स्पिरिट जो है बादशाह मुकर्रर करता हुआ नजर आता है। होली स्पिरिट जो है वो क़ज़ात की किताब में हमें काजी मुकर्रर करता हुआ नजर आता है, जिनमें जैसे मैंने कहा कि जदाऊद था, जिसमें हमने देखा कि उतनीएल था। ये काफी ऐसे खास है जिनको आला मर्तबे पर फाइज करने के लिए खुदा का रूह उन पर जो है वो नाजिल होता है और उन पर ज़ाहिर होता है। और फिर हम देखते हैं कि जो पुराना है नामा में उसमें चुनी
चुनिंदा लोगों पर खुदा का रूह जो है वो नाजिल होता हुआ हमें नजर आता है। कुछ बरगज़िदा लफ्ज जो है उसका मतलब है कि वो लोग जो कि चुने गए हैं, जैसे मूसा चुना गया था, जैसे सैमसन चुना गया है, जैसे चुने गए और नबी, जैसे चुने गए पैगंबर, तो ये बरगज़िदा कहलाते हैं। तो खुदा बरगज़िदों पर अपने रूह को नाज़िल करता था। लेकिन नई अहदनामा के बारे में पुरानी अहदनामा में पेशन गोइयां थी कि मैं रूहुल कुद्स, पुरानी अहदनामा में लिखा हुआ है कि मैं एक नई रूह तो मैं डालूंगा। जिस तरह से हमने लास्ट टाइम देखा कि हिजकिय्याह की किताब के 36वें बाब में और उसकी 26 से 28वीं आयत में हमें बयान मिलता है कि मैं ये पेशन गोई थी जो पूरी होने वाली थी। और ओल्ड टेस्टामेंट की जितनी भी पेशन गोइयां हैं वो हमें न्यू टेस्टामेंट में पूरी होती हुई नजर आती हैं। तो ये रूहुल कुद्स के बारे में भी खुदा ने पहले से ही बता रखा था। और जिस तरह से यीशु मसीह ने भी कहा कि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूं। शागिर्दों को ये हुक्म दिया कि ठहरे रहो जब तक कि तुम्हें आसमान से कुव्वत का लिबास ना मिल जाए। तब तक मुनादी करने के लिए अभी नहीं जाना, अभी नहीं निकलना, अभी नहीं कौमों में जाना जब तक कि तुम्हें आसमान से कुव्वत का लिबास ना मिल जाए। और पुरानी अहदनामा में जो पेशन गोई, दो पेशन गोइयों का जिक्र मैं आपके सामने करूंगा। पहला हिजकिय्याह की किताब 36वें बाब में लिखा है, और मैं तुमको नया दिल बख्शूंगा और नई रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा और तुम्हारे जिस्म में से संगीन दिल को निकाल डालूंगा और तुमको गोश्तीन दिल तुमको अनायत करूंगा। और मैं अपनी रूह तुम्हारे बदन में डालूंगा और तुमसे अपने आईन की पैरवी करवाऊंगा और तुम मेरे अहकाम पर अमल करोगे और उनको बचा लाओगे। खुदा ये कहता है कि मैं बुरे दिल को तुम्हारे बातिन में से दूर करके एक नया दिल, एक नई रूह तुम्हारे अंदर फूंकूंगा और मैं तुमसे फोर्सफुली काम करवाऊंगा। मैं तुमसे काम करवाऊंगा, जहां पर चाहूंगा तुम्हें ले जाऊंगा, जो कुछ तुमसे बुलवाना चाहूंगा तुमसे बुलवाऊंगा और जो कुछ मैं तुमसे करवाना चाहूंगा वो मैं करवा लूंगा। और आगे चलकर नए अहदनामा में देखें, मैंने लास्ट टाइम भी एग्जांपल दी थी कि साउल तो निकला है क्रिश्चियंस को कत्ल करने के लिए, मसीहियों को मारने के लिए, लेकिन यीशु मसीह वहां पर जाहिर होते हैं और साउल को तब्दील जब वो हो जाता है तो वही साउल यीशु मसीह के लिए, उसके मुनादी करने के लिए, उसका कलाम सुनाने के लिए 5 बार एक कम 40 घोड़े खाता है। ये खुदा के रूह की पेशन गोई जो हमें हिजकिय्याह की किताब में मिलती है कि मैं तुमसे करवाऊंगा, लेकिन कब होगा? ये आने वाले वक्त में, ये आने वाले वक्त की बात की गई है। और फिर अगर हम योएल नबी का सहीफा देखें, उसका 28वां बाब और उसकी दूसरी आयत, तो वहां पर लिखा है मैं हर फर्द पर अपनी रूह नाजिल करूंगा। ओल्ड टेस्टामेंट में हमने देखा कि खुदा सिर्फ चुनिंदा लोगों पर अपनी रूह नाजिल करता है, लेकिन न्यू टेस्टामेंट में क्या है? मैं हर फर्द पर अपनी रूह नाजिल करूंगा। तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बेटियां, तुम्हारे गुलाम, तुम्हारी लौंडियां, ये क्या है? क्या करेंगे? मैं उन पर अपनी रूह को नाजिल करूंगा। तुम्हारे बुढ़े ख्वाब देखेंगे, तुम्हारे जवान रोया देखेंगे। और क्या होगा कि उस वादा की तकमील हम न्यू टेस्टामेंट में देखते हैं, नए अहकाम में, कि खुदा अपने रूह को नाजिल करता है बाकायदा तौर पर। जिस बात का ऐलान यीशु मसीह ने कर दिया कि मैं चाहता हूं ताकि तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूं। पुराना अहदनामा जो है उसमें खुदा जो है वो हमें बाप की तरह नजर आता है, संभालता हुआ नजर आता है, कौमों का इंसाफ करता नजर आता है, इस्राएल की साइड लेता हुआ नजर आता है, एक अच्छे बाप की तरह। वो कहता है कि जिसने मेरी कौम की तरफ देखा, मेरी आंख की पुतली को छुआ। और फिर खुदा है वो बेटी की सूरत में हमें
چاہتا ہے. پھر جب بیٹا اس دنیا سے جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجتا ہوں، یعنی کہ روح القدس جو تمہارا مددگار ہوگا. اور خدا جو ہے اپنا روح اپنے لوگوں پر ظاہر کرتا ہے. عید پینتیکوست کے بارے میں بات کرتے ہوئے لاسٹ سنڈے جو تھا وہ عید پینتیکوست کا ڈے تھا. ہم نے بات کی پینتیکوست کا مطلب ہے، پینتی جو لفظ ہے وہ گریک میں اس کے لیے لفظ 5 استعمال ہوتا ہے. اس کا ٹرانسلیشن جو ہے اس کا مطلب 5 ہے. اور جب یسوع مسیح پکڑوائے گئے تب عید فصح تھی. عید فصح سے لے کر عید جو شبات کی عید ہے جسے جیوش مناتے ہیں، شابوت جسے کہا جاتا ہے ہیبرو میں، تو وہ تھی فصل کی کٹائی کی عید. تو عید فصح سے لے کر جو عید شابوت ہے اس کے آنے میں 50 دن لگتے تھے. اس لیے اس کو پینتیکوست کی عید کہا جاتا ہے، یعنی کہ 50ویں دن کی عید، جس میں نہ صرف لوگ فصلیں کاٹ کر شکر گزاری کرتے تھے، کیونکہ یہ فصل کی کٹائی کا پہلے ہفتے کی عید تھی جس میں سب اپنی فصل کاٹ لیتے تھے اور شکر گزاری کرنے کے لیے ایک جگہ اکٹھے ہوتے تھے، اور وہ تھی یروشلم. اور اس کے ساتھ ایک اور وجہ تھی جس کی وجہ سے یہودی ایک جگہ پر اکٹھے ہوتے تھے، اور وہ تھی کہ اس دن موسیٰ پر خدا نے اپنے احکامات کو نازل کیا تھا. وہ لے کر موسیٰ پہاڑ سے 40 دن کے بعد جب نیچے آتا ہے تو وہ خدا کے احکام اور قوانین بنی اسرائیل کو دیتا ہے. تو وہ اس یاد میں بھی اس دن کو مناتے ہیں. تو اس لحاظ سے یہودیوں کے لیے یہ دن 2 بڑی اہمیت کا حامل ہے. ایک تو فصل کی کٹائی کی شکر گزاری، اور دوسرا جو ہے وہ موسیٰ جب پہاڑ سے خدا کے احکام یعنی شریعت کو لے کر آیا تو شریعت کو خدا نے بنی اسرائیل پر ظاہر کیا. تو اس کی یاد میں بھی عید پینتیکوست کا دن منایا جاتا ہے. تو اس لحاظ سے یہ دن بڑی اہمیت کا حامل دن ہمیں نظر آتا ہے. لیکن اگر ہم ایمان کی کتاب کے پہلے باب کو پڑھیں تو وہاں پر ہمیں یہ بیان ملتا ہے. میں چند یاد آپ کے سامنے تلاوت کروں گا. ایمان کی کتاب پہلا باب اور اس کی 12ویں آیت سے. تب اس پہاڑ سے جو زیتون کا کہلاتا ہے یروشلم کے نزدیک سبت کی منزل کے فاصلہ پر ہے یروشلم کو پھرے، اور جب اس میں داخل ہوئے تو اس بالا خانہ پر چڑھے جس میں یعنی پترس، یعقوب، یوحنا اور یعقوب اور اندریاس، فلپس، توما، برتلمائی اور متی اور حلفئی کا بیٹا یعقوب اور شمعون، زیلوتیس اور یعقوب کا بیٹا یہودا رہتے تھے. جب یسوع مسیح زیتون کے پہاڑ پر سے آسمان پر اٹھائے گئے تو یہ سارے لوگ جو ہیں وہ ایک بالا خانہ میں داخل ہوتے ہیں جس کا ذکر ہمیں ملتا ہے، اور ان سب کے ساتھ چند عورتیں اور یسوع کی ماں مریم اور اس کے بھائیوں کے ساتھ ایک دل ہو کر دعا میں مشغول رہے. یسوع مسیح کے آسمان پر جب یسوع مسیح اٹھائے گئے تو ان شاگردوں نے کیا کیا ہے؟ اب یہ دعا میں مشغول ہے. اب یہ زیتون کے پہاڑ پر یسوع مسیح کو آسمان پر اوپر جاتے دیکھنے کے بعد جب یسوع مسیح نے ارشاد اعظم ان کو دے دیا، جب یسوع مسیح نے ان کو کہہ دیا کہ تمام قوموں میں جاؤ اور ان کو باپ بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان تمام حکموں کے بارے میں اور ان تمام باتوں کے بارے میں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے ان کے بارے میں ٹیچ کرو، ان کو پریچ کرو، ان کو بتاؤ. اس کے بعد کی شاگرد یسوع کی ماں مریم، بہت سارے اور ہماری یسوع مسیح کے بھائی، یہ سب ایک جگہ پر موجود ہے. اور یہاں پر لکھا ہے پہلے باب کی 14ویں آیت میں ایمان کی کتاب لکھا ہے، اور سب کے ساتھ چند عورتیں اور یسوع کی ماں مریم اور اس کے بھائیوں کے ساتھ ایک دل ہو کر دعا میں مشغول ہے. یہ بیٹھے نہیں ہوئے کہ یسوع مسیح چلا گیا ہے، اب یسوع مسیح کا کام ختم ہو گیا، بلکہ وہ
जो यीशु मसीह ने उनको इरशाद किया है, जो काम करने के लिए यीशु मसीह ने उनको कहा है, और यहाँ पर वो दुआ में मशगूल है। और फिर हम देखते हैं कि जब वो दुआ में मशगूल है तो फिर वो एक शख्स का चुनाव करते हैं, मतिया का, जो यहूदा इस्करियोती की जगह चुना गया। दुआ करने के बाद उन्होंने एक शख्स को चुना है बुरा डालकर, जो यहूदा इस्करियोती की जगह ले, जो पेशन गोइयों के मुताबिक हुआ। जिस तरह से हम ओल्ड टेस्टामेंट में देखते हैं कि यहूदा इस्करियोती के बारे में जो पेशन गोइयां पुरानी अहदनामा में मौजूद है, उनकी तकमील हुई, वो मुकम्मल हुई, और उसकी जगह दूसरे ने ले, और उस जो मतिया है वो 12वां शागिर्द यीशु मसीह का हो। जब ये सारी जमात एक जगह पर मौजूद है, जब ये सारी औरतें मौजूद हैं, जब यीशु मसीह के बहुत सारे शागिर्द मौजूद हैं, तो फिर वहां पर रूहुल कुद्स का नज़ूल होता है, जिसके बारे में हम चैप्टर 2 में पढ़ सकते हैं कि किस तरह से रूहुल कुद्स का नज़ूल होता है। कि जब वो बैठे हुए हैं तो जोर की आंधी का सन्नाटा होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि आवाज उनको सुनाएगी, जिस तरह से जोर की आंधी चलती है। मैंने लास्ट टाइम में रूहुल कुद्स के बारे में बताते हुए कि हिब्रू में रूहुल कुद्स के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो है रुआह। उसके लिए भी रुआह लफ्ज इस्तेमाल होता है, और फिर उसको न्यूमा कहा जाता है, जिसके रुआह के जो मीनिंग हमने बिब्लिकल डिक्शनरी में देखते हैं, उसका मतलब है स्पिरिट, विंड और ब्रीथ, सांस, हवा और रूह, ये है इसके मतलब। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि रूहुल कुद्स का नज़ूल जो है, आंधी किसी उन्हें ऐसे महसूस हुआ जैसे तेज आंधी आ गई है, जैसे खुदा का जो है वो बड़े जोर के साथ वहां पर नाजिल हुआ है। यहाँ पर लिखा है कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां पर बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आग ठहर। वो सब रूहुल कुद्स से भर गए, और वहां पर उन्हें वही रूहुल कुद्स की, जिसका मीनिंग हम देखते हैं कि जैसे विंड है या स्पिरिट है, तो वहां पर हमें आग के जैसे जलने की एक साउंड होता है, और वहां पर फटती हुई आवाजों का एक साउंड वहां पर जब महसूस किया गया, और खुदा का रूह जब उन पर नाज़िल हुआ, तो जो देखने वाले थे उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आग की शूला की फटती हुई आवाजें, क्योंकि वो स्पीकिंग करना शुरू हो गए थे, वो बोलना शुरू हो गए थे डिफरेंट लैंग्वेजेस। अब जो डिफरेंट लैंग्वेजेस है, जब हम उस दौर में जाते हैं जब इमाल की किताब लिखी गई, तो मेन 4 लैंग्वेजेस वहां पर लोग बोलने वाले थे। फर्स्ट लैटिन, लातीनी, दूसरी ग्रीक यानी यूनानी, और तीसरी हिब्रू यानी यूनानी, और चौथी लैंग्वेज जो थी वो थी अरामी जुबान, जो कि यीशु मसीह और उसके शागिर्द बोलते थे। अब शागिर्दों की लैंग्वेज जो यहाँ पर जिन पर रूहुल कुद्स का नज़ूल होता है, वो सब अरामिक बोलने वाले हैं, वो सब जो है वो अरामी बोलने वाले हैं, अरामी जुबान जो यीशु मसीह भी बोलते थे। लेकिन हम देखते हैं कि जो न्यू टेस्टामेंट है वो अरामिक में नहीं लिखा गया, अरामी जुबान में नहीं लिखा गया, बल्कि न्यू टेस्टामेंट जो है वो ग्रीक लैंग्वेज में लिखा गया। तो जो ग्रीक लैंग्वेज है उस वक्त की जो है वो इंटरनेशनल कॉमर्स लैंग्वेज थी। जिस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर हम पंजाब से हैं, हम पंजाबी बोलते हैं, यहाँ पर जो चाइनीज हैं वो चाइनीज बोलते हैं, जो श्रीलंकन है वो तमिल बोलते हैं। इस तरह से हर अरबिक जो है वो
عربی بولتے ہیں. تو اس طرح سے لیکن جب ہمیں ایک دوسرے سے بات کرنی ہوتی ہے تو ہم کس زبان کا سہارا لیتے ہیں؟ انگلش کا. تو اسی طرح سے اس وقت کے دور میں جو اس کانٹیننٹ میں کانگریس کے لیے انٹرنیشنل لینگویج یوز کی جاتی تھی جو سبھی کو شاید تھوڑی تھوڑی آتی تھی تو وہ تھی گریک, یونانی زبان. تو اس لیے نیو ٹیسٹمنٹ جو ہے وہ یونانی زبان میں لکھا گیا تاکہ خدا کا کلام سارے لوگوں تک پہنچ سکے, سارے لوگ پڑھ سکے. تو میں بات کر رہا تھا غیر زبان کا. 4 لینگویجز تھی اس وقت, یونانی, عبرانی, لاطینی اور ارامی. لیکن اگر ہم ٹیکسٹ کو غور سے پڑھیں تو وہاں پر 14 ملکوں کے لوگ وہاں پر ہمیں نظر آتے ہیں. جو یروشلم میں وہ تھے تو یہودی, لیکن آئے وہ ڈیفرنٹ جگہوں سے تھے, آئے وہ ڈیفرنٹ علاقوں سے تھے جو یہ زبانیں نہیں بولتے تھے جو یسوع مسیح کے شاگرد بولتے تھے, کیونکہ یہ گلیلی جو ہے وہ عربی بولتے تھے. یسوع مسیح گلیل سے تھے اور شاگرد گلیل سے تھے. یہ یونانی بھی بولتے تھے لیکن اس کے ساتھ ان کی مین لینگویج جو تھی وہ عربک تھی. اب ہم چلتے ہیں ایمان کی کتاب 2 باب اور اس کی 9ویں آیت میں, جہاں پر ہمیں ان لوگوں کا ذکر ملتا ہے جو وہاں پر ڈیفرنٹ علاقوں سے آئے ہوئے تھے. کون سے تھے؟ اور وہ سب حیران اور متعجب ہو کر کہنے لگے, دیکھو یہ بولنے والے کیا سب گلیلی نہیں؟ پھر کیوں کر ہم میں سے ہر ایک اپنے وطن کی بولی سنتا ہے؟ یہ تو عربک بولنے والے لوگ ہیں, یہ تو ارامی بولنے والے, یونانی بولنے والے لوگ ہیں. تو پھر ہمیں ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ ہم پنجابی میں خدا کا کلام سن رہے ہیں, یا ہم اردو میں اپنا خدا کا کلام سن رہے ہیں, یا ہم عربی میں خدا کا کلام سن رہے ہیں؟ ہمیں ایسا کیوں محسوس ہو رہا ہے؟ یہی معجزہ ہے, یہی روح القدس کے کام ہے, یہی روح القدس کے جو کام ہے کہ وہ خدا کا روح جو ہے وہ ہر شخص پر بھلائی کے لیے نازل ہوتا ہے. اور یہاں پر خدا کا روح کام کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے کہ خدا کا کلام سنانا تھا. خدا نے ہمیں یہاں پر لکھا ہے کہ انہوں نے اپنی زبان میں خدا کے عجائب کو سنا, خدا کے معجزات کو سنا, خدا کے کلام کو سنا. تو یہاں پر کون سی قومیں ہیں یہاں پر لکھا ہے؟ حالانکہ ہم مادی ہیں, پارتھی ہیں, الامی ہیں اور مسوپوتامیہ ہیں اور یہودیہ, کپدوکیہ اور پیرتوس اور آسیہ اور فروگیا اور فولیا اور مصر اور لبوا کے علاقے کے رہنے والے ہیں, اور کرینے کی طرف اور رومی مسافر ہوا یہودی, ان کے مرید اور کریتی اور عرب ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم تو عرب بھی ہیں, ہم تو ڈیفرنٹ مسوپوتامیہ کے لوگ بھی ہیں, ہم جو ہیں وہ پارتی ہیں, مادی ہیں, علاقی ہیں. تو پھر ہمیں کیسے ان کی زبانوں کی سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ ہم تو ارامی نہیں جانتے, ہم تو یونانی نہیں جانتے. تو پھر کیسے ہمیں خدا کے کلام کی سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا کا روح وہاں پر نازل ہوا ہے تو وہ ڈیفرنٹ لینگویج جو وہ بول رہے تھے ان کو سمجھ آ رہی تھی. یہ معجزہ ہے. وہ چیزیں, معجزہ کیا ہوتا ہے؟ اندیکھی چیزوں کا ثبوت. یہ ڈیفینیشن ہے معجزے کی کہ وہ چیزیں جو انسانی سوچ سے, انسانی عقل سے پرے ہو اور وہ وجود میں آ جائیں, وہ معجزہ ہوتا ہے. ہم بعض اوقات کہتے ہیں لو یہ تو معجزہ ہی ہو گیا, کہ وہ چیز جو ناممکن ہے ان کو ممکن بنا دینے والی چیز جو ہے وہ معجزہ کے زمرے میں آتی ہے. اور پھر وہ گھبرا گئے, وہ ڈر گئے. میں اگر آپ کو بتاؤں, میں نے اس پر ریسرچ کی, جو پارتھی تھے وہ پارتھی زبان بولتے تھے جیسے ہم پنجابی زبان بولتے ہیں. جو مادی ہیں وہ مادی زبان بولتے تھے, جو الامی تھے وہ الامی زبان بولتے تھے, جو مسوپوتامیہ کہتے تھے وہ مسوپوتامیہ کی زبان بولتے تھے.
पर जो यहूदिया के यहाँ पर जिक्र करता है कि इसमें से कुछ लोग जो थे वो यहूदिया के रहने वाले थे, लेकिन जो यहूदिया के रहने वाले थे वो यूनानी जुबान और इब्रानी जुबान दोनों से वाकिफियत रखते थे, वो बोलते थे। इसी तरह से जो कप्पदूकिया के थे वो ग्रीक और लैटिन दोनों बोलते थे। और अब मैंने जाकर जब हिस्ट्री में देखा तो वो एनाटोलियन लैंग्वेज बोलते थे जो आज भी मौजूद है। जो एनाटोलियन लैंग्वेज है वो सीरिया में और तुर्की में बोली जाती है। तो जो वहां पर कर्तूस, आसिया और फ्रोगिया का जिक्र किया गया जहां पर ग्रीक और लैटिन बोली जाती है, यूनानी और जो है वो लातीनी बोली जाती थी। पंफोलिया में ग्रीक और मिस्र का जिक्र यहाँ पर मौजूद है जहां पर कॉप्टिक लैंग्वेज बोली जाती थी। और क्रीटे का जहां पर ग्रीक और रोमी मुसाफिर जो कि लैटिन बोलते थे और क्रीती जो थे वो यूनानी बोलते थे और अरब जो कि अरबिक बोलते थे। यहाँ पर एंड में लफ्ज आया है कि अरबियों ने भी खुदा का कलाम सुना, जो शायद बिल्कुल भी ग्रीक से भी शायद वाकिफ ना, शायद वो लैटिन से भी वाकिफ ना, लेकिन उन्होंने अरबी में खुदा का कलाम सुना। ये खुदा में पाकरू की खूबसूरती है कि वो जिसको चाहता है जहां पर, और जहां जैसे मैंने ओल्ड टेस्टामेंट की पेशन गोई पढ़ी वहां पर लिखा मैं तुमसे करवाऊंगा। वो जुबानें वो नहीं बोल रहे थे, हालांकि अरबी यीशु मसीह का कोई शिगिर्द अरबी नहीं जानता होगा शायद यहाँ पर वहां पर मौजूद शख्स, लेकिन उन्होंने अरबियों ने भी ये सुना कि हम अरबी में खुदा का कलाम सुने। तो ये है खुदा के रूह का नज़ूल, जहां पर फायदा पहुंचाने के लिए खुदा के रूह का नज़ूल होता है। और देखिए कि खुदा का रूह ईमान की किताब में क्या है, फायदा पहुंचाने के लिए, बशारत के लिए, तबलीग के लिए काम करता हुआ हमें नजर आता है कि खुदा का रूह जो है नाजिल होता है और लोग डिफरेंट लैंग्वेजेस में खुदा का कलाम सुनते हैं और उन्हें समझ आती है। इस तरह से खुदा का रूह और यीशु मसीह की बशारत आगे तक पहुंची और ये लोग वहां से खुदा, और आगे चलकर हम देखें तो पतरस कलाम सुनाता है इन सब लोगों को और 3000 लोगों के दिलों पर चोट लगती है और वो तब्दील होते हैं। और इसी तरह से कलीसियाएं बढ़ती चली जाती। खुदा का रूह कसरत के साथ उनके दिलों को चोट लगाता है, सुखनी कर देता है, उनके दिलों को छलनी कर देता है। खुदा का रूह उनको एहसास करवाता है, खुदा का रूह उनके दिलों पर चोट लगाता है, हाँ तुम गुनाहगार, तुम ठीक नहीं हो। खुदा का रूह जो है वो दिलों पर चोट लगाता है। आज वो हमारी जिंदगियों में भी बड़े बड़े मुआवजे करता है। हमने अपनी जिंदगियों में कभी बाज़ हम खुदा का शुक्र अदा नहीं करते, लेकिन खुदा का रूह जो हमारा मददगार है, जिसके बारे में यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूं तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूं, वो मददगार हमारे साथ होता है। हमारे छोटे छोटे बड़े बड़े और मुसीबतों में जब हम बीमारी में होते हैं, तकलीफों में होते हैं, तो खुदा का रूह जब हमें उससे निकाल देता है तो हम समझते हैं कि हम अपनी वजह से निकल गए। नहीं, खुदा का रूह हमारे साथ होता है। जब हम मुश्किल में होते हैं तो वो हम जब मुसीबत या बीमारी से निकल जाते हैं तो शायद हम अपनी बढ़ाई करना शुरू कर देते हैं, लेकिन खुदा जो हमसे मोहब्बत करता है वो हमें निकालने वाला होता है। वो किसने बचाया, किसने सहारा दिया, कभी हम इस बात पर गौर नहीं करते कि जब हम तकलीफ में होते हैं किस शख्स को खुदा ने तैयार किया, किस शख्स को खुदा पकड़ कर लाया, खुदा ने किस शख्स को इस्तेमाल किया, किस शख्स को खुदा ने यूज करके हमें बचा लिया, किस शख्स को खुदा ने तैयार किया जा इसका काम करते। ये सारी चीजें खुदा जानता है। खुदा का पाकरू किस तरह से अपने बंदों को लिए चलता है। और फिर हम देखें तो यहाँ पर लिखा है कि जो माजूम वाला पढ़ा गया कि रूहानी नेमतों के मुश्ताक रहो। हम रूहानी नेमतों को हासिल करने के लिए कोई जद्दोजहद नहीं करते, बाकी सारी चीजें हम हासिल करना चाहते हैं दुनिया की, लेकिन रूहानी नेमतों के मुश्ताक नहीं होते। और यहाँ पर जो गैर ज़ुबान है ये भी एक रूहानी नेमत है।
जो पाक रूह अता करता है, और ये रूहुल कुद्स की सिर्फ एक नेमत है। अगर हम देखें तो रूहुल कुद्स की बहुत सारी नेमतें आगे चलकर हम उन पर बात करेंगे कि गिफ्ट्स भी हैं और फिर जिम्मेदारियां भी हैं रूहुल कुद्स जो हमारे ऊपर आए होती हैं, और इसके अलावा रूहुल कुद्स की नेमतें भी हैं, किसी को ट्रांसलेशन की, किसी को मौजज़ात करने की, किसी को कलाम सुनाने की, किसी को लोगों की हेल्प करने की, किसी को कुछ करने की। तो ये सारी चीजें रूहुल कुद्स हमारी जिंदगी में करता है। खुदा आज के कलाम को वसीला से बचे और आपको बरकत दे। आइए करें।